अगला सवाल मेरे भाई, x किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, y उसे 32 दिन में कर सकता है और z इसे काम को 52 दिन में कर सकता है। यदि x y z x एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे आपको बताना है। काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे आपको बताना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमें 18 का, हमें 32 का और हमें 52 का एलसीएम निकालना होगा। अभी एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमें पता है कि सर हमें 2 का मैक्सिमम पावर लेना होता है, 3 का मैक्सिमम पावर लेना होता है, यानी जितने प्राइम नंबर होते हैं उनका मैक्सिमम पावर एक बार लेना होता है और उसके बाद दोबारा उसको नहीं लेना होता है, फिर किसी और को लेना होता है। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकाले, 2 देखे 2 सबसे ज्यादा किसके पास है, तो आप बोलेंगे सर 2 सबसे ज्यादा इसके पास है, 2 के पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 2 के पावर 5 यानी 32 को पूरा ले लेंगे। अब 2 के बाद दूसरा प्राइम नंबर 3 है, तो 3 किसके पास सबसे ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 9 के रूप में, यहाँ पे 9 के टर्म में, तो यहाँ पे 9 लेंगे। अब 2 3 के बाद 5 5 कहीं पे नहीं है, 7 7 भी कहीं पे नहीं है, 13 चौका 13 यहाँ पे है, तब एक 13 को ले लेंगे, 13 को ले लेंगे। ये एलसीएम हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब हमें क्षमता निकालनी है एक्स की, तो हम क्या करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे। तो 18 से डिवाइड कीजिए, 9 दूनी 18 और 2 से 16 बार में जाएगा और 16 में मेरे भाई हम गुना करेंगे 13 से, तो 16 में 13 से गुना कीजिएगा तो 16 3 48 हो जाएगा और 16 और 4 20 हो जाएगा। ये एक्स की क्षमता हो गई। हमने क्या किया, बस 18 से डिवाइड किया। 18 से डिवाइड करेंगे तो नीचे में 18 आएगा, 2 से 9 बार में 9 से 2 बार में कटेगा, 2 से 16 बार में कटेगा और 16 में 13 से गुना करेंगे, 16 3 48 और 16 4 20 208 एक्स की क्षमता। अब हमें वाई की क्षमता अगर निकालनी है तो हम 32 से डिवाइड करेंगे, 32 कट जाएगा, 13 9 117 117 ये वाई की क्षमता। जेड की क्षमता निकालनी है, 52 से डिवाइड करेंगे तो 52 का मतलब होता है कि 13 चौका 52, 4 बार में कटेगा, 4 8 32, 8 बार में 8 9 72 यानी 72 आएगा। अब हमें बताना है तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो तीनों की क्षमता से डिवाइड करेंगे। तीनों की क्या करेंगे मेरे भाई, हम यहाँ पे क्षमता से डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे तीनों की क्षमता क्या है, हमें समय पता करना है, तो समय बराबर वर्क अपॉन में तीनों की क्षमता। तो यहाँ पे बोलिएगा सर इसको जोड़ दीजिए। जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलेंगे सर ये 200 है, एक 300, 72 में 8 को जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, तो 380 10 90 80 97, 397 नीचे आएगा। ऐसा ऑप्शन जिसमें 397 नीचे दिया गया हो, सब में 397 दिया गया है। अब हमारे पास तरीका क्या है कि हम गुना करें, इसको डिवाइड करें, एक तरीका ये है। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगा लेना मेरे भाई तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक और तरीका हमारे पास है। क्या तरीका है कि हम ऑप्शन का थोड़ा सा हेल्प लें। कैसे लें, हम पता कर लें कि पहले इकाई अंक क्या है। नीचे वाला तो सबका सेम है, ऊपर वाले का इकाई अंक क्या है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 9 दूनी 18, 8 हो गया, 8 त्रिका 24, 4 हो गया, यानी ऊपर में इकाई अंक क्या होगा, 4 होना चाहिए। अब देखिए किसका इकाई अंक 4 है ऊपर में, तो आप बोलेंगे सर 9 7 63, 9 में 7 से गुना करेंगे 9 7 63 और 63 में 1 जोड़ेंगे 64, यानी पहला ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक ऊपर में 4 होगा, ये जवाब होगा। बाकी आगे भी चेक कर लीजिए, ऐसा ना हो कि 2 ऑप्शन हो जिसका इकाई अंक 4 हो। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 9 से 63 में 7 ऐड करेंगे तो 63 और 7 70 जीरो हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। 9 7 7 49 में 9 को जोड़ेंगे 48 8 हो जाएगा। 9 7 8 56 में 0 जोड़ेंगे तो ये 56 ही रहेगा, 6 रहेगा इकाई अंक। तो आप बोलेंगे सर एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक ऊपर में 4 है, तो हम बोलेंगे सर यही जवाब होगा। मेरे भाई देखना यहाँ पे ये बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है और ये फिलहाल एसएससी में पूछा गया सवाल है, 2023 या 24 में पूछा गया सवाल है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये सवाल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे डेटा इस तरह से आपके लिए अरेंज किया गया है कि डेटा के साथ अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आप क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे तो आपका पूरा समय चला जाएगा। एक तो आप एलसीएम निकालने का तरीका बेहतर पता होना चाहिए। फटाफट हमने एक्स वाई जेड की क्षमता भी निकाल दी और हमने डिवाइड करके पता भी कर लिया कि आंसर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इस तरह के कैलकुलेटिव सवाल ही अब आपके रेलवे एग्जाम में पूछा जा रहे हैं। अब जो रेलवे का पेपर हो रहा है उसमें इसी तरह का कैलकुलेटिव सवाल पूछा जा रहा है। अगर हल्के हल्के सवाल आप करके जाएंगे, सिंपल सिंपल डेटा वाले सवाल करके जाएंगे, अप्रोच सेम रहेगा, लेकिन डिफिकल्ट डेटा मिलेगा तो आप वहां पे डर जाएंगे। तो मेरे भाई अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप जाएंगे, तभी आप जो है रेलवे में अब बढ़िया नंबर ला सकते हैं।
क्योंकि आपने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर देख लिया है, सीबीटी 1 का किस तरीके का पेपर हुआ है। तो मेरे भाई बहुत ही बढ़िया सा सवाल था, बहुत ही बढ़िया सा आपको अप्रोच बताया गया है। वैसे अप्रोचों को ना आप घर पे प्रैक्टिस किया करें। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि सार्थक 14 दिन में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि बी वान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिन में एक भरे हुए रेत को पूरी तरह से खाली कर सकता है। तो खाली गड्ढे में तीनों एक साथ काम करें तो रेत का कितना समय लगेगा भरने में, ये आपको बताना है। कितना समय लगेगा भरने में आपको बताना है, इसको बनाइए। ये भी सवाल फिलहाल अभी एग्जाम्स जो हुए हैं उन्हीं में पूछा गया सवाल है। एक एक सवाल जो है यहाँ पे जो भी आपको कराया जाता है वो रेलवे में, एसएससी में 2020 के बाद जो पेपर हुए हैं उन्हीं पेपर के सवाल आपको कराए जाते हैं। सभी करेंट में 2-3 साल पहले जो सवाल हुए हैं उन्हीं को कराया जाता है। चलिए मेरे भाई, आपको मैं समय देता हूं 10 सेकंड का और देखता हूं किसका जवाब आता है। कई बच्चों को एलसीएम में दिक्कत होती है, मैं एलसीएम निकालना सिखाता हूं। देखिए 2 किसके पास सबसे ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर 2 यहाँ पे एक ठो है, 2 × 7, यहाँ पे 4 3 12, 2 के पावर 2 है तो यहाँ से 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। अब 2 के बाद 3 का नंबर आता है तो 3 देखिए किसके पास है, 1 3 इसके पास है तो 1 3 यहाँ पे ले लीजिए, क्योंकि इधर 3 नहीं है। अब उसके बाद 3 के बाद 5 का नंबर आता है, 1 5 यहाँ पे है तो 1 5 भी यहाँ से ले लीजिए। अब 5 के बाद 7 का नंबर आता है, 1 7 यहाँ पे, 1 7 को भी ले लीजिए। बस यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यानी आप बोल सकते हैं कि 12 और इंटू 35, 4 3 12 इंटू 35 आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम क्या हो गया मेरे भाई, 12 और इंटू में 35। अब ये टोटल वर्क हो गया। अब हमें क्षमता निकालनी है सार्थक की, तो 14 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसे 14 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, तो ये कितनी बार में जाएगा, हमने जो पहले लिखा था वैसे ही रहने दीजिए, कटाने में ज़्यादा आसान होगा। अगर हम 14 से डिवाइड कर देते हैं तो 14 हमारा ऊपर से निकल जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 यहाँ पे, 15 5 15 दूनी 30, यानी क्षमता क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। सार्थक की क्षमता क्या होगी, 30 हो जाएगी। अब उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 35 से, तो 7 5 35, 4 3 12, 12 क्षमता हो जाएगी विवान की। फिर कह रहे हैं यहाँ पे अली नाम का कोई आदमी है जो टंकी को खाली करने वाला आदमी है, तो ये 12 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 7 5 35, 35 इसकी क्षमता आ जाएगी। अब मेरे भाई बताइए कि जब तीनों मिल के साथ में काम करेंगे तो कितने देर में टंकी भरेगा, ये आपको बताना है, गड्ढा भरेगा। तब बोलेंगे सर दोनों पानी भरेंगे खाली करेगा, तो ये दोनों मिल के काम करेंगे, दोनों ऐड हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे। तो मेरे भाई आप बोलेंगे माइनस का 5 होगा, और यहाँ पे 12 में से 5 गया 7, ओवरऑल क्षमता क्या आएगी, 7 आएगी। 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 4 3 12, अब 12 5 60, 60 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा मेरे भाई, 60 दिन का समय लगेगा। 60 डेज आपके सवाल का जवाब होगा। ये जो अप्रोच आपको बताया जा रहा है, इससे बेहतर अप्रोच आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को जल्दी भी कर सकते हैं और एलसीएम भी निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम का भी बेहतर तरीका आपको बताया जा रहा है, एलसीएम निकालने का भी बेहतर तरीका आपको बताया जा रहा है। क्या ये बात समझ में आया? अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई। एप्लीकेशन पे मैथ का फाउंडेशन बैच है, इससे जाइए जुड़िए, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और ये ऑफर में अभी बैच चल रहा है। चलिए मेरे भाई एक बार आवाज कमेंट कीजिएगा, आवाज क्लियर है आप लोगों के लिए। अगला सवाल कह रहा है कि जीवन अकेले किसी काम को 42 दिन में कर सकता है, जबकि ऋषि और जीवन मिलकर उसी काम को 27 दिन में करते हैं, तो ऋषि अकेले उसी काम को कितना दिन में करेगा आपको बताना है। ऋषि अकेले उसी काम को कितना दिन में करेगा आपको बताना है। आपको पता है कि सर हमें यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है दोनों का। देखिए यहाँ पे 2 तरीके, मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूँ, अगर आप सोच पा रहे हैं तो 2 तरीके हैं जो सवाल को आसान कर सकता है। एक तरीका जो आपको पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ पहले। जैसे हमें पता है कि सर दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, 3 का पावर 27 है, 27 पूरा लेंगे, और यहाँ पे 7 6 42 होता है, तो यहाँ से 6 ले लेंगे हम। 6 क्यों लेंगे, 6 केवल यहाँ पे हम क्या लेंगे मेरे भाई, 7 लेंगे
और यहाँ से और क्या लेंगे, तो 2 लेंगे, क्योंकि 3 वाला टर्म हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हमें क्षमता निकालनी है, जीवन की क्षमता निकालनी है, तो 42 से डिवाइड करेंगे। तो 42 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 14 और 14 3 42, 3 इसमें से निकल जाएगा तो 9 बचेगा। जीवन की क्षमता 9 हो गई जीवन की क्षमता। अगर ऋषि और जीवन मिल के 27 दिन में 27 से डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, यानी ऋषि और जीवन की क्षमता क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब अकेले काम करने वाला है ऋषि, तो ऋषि की क्षमता क्या होगी, 14 में से 9 जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 की क्षमता से काम करेगा, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे नीचे में क्या आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। 5 यहाँ पे सबके नीचे में दिया गया है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इकाई अंक की अगर हम बात करें तो उसे देख लेते हैं। 7 7 49 और 49 मतलब 9, 9 दूनी 18, 8 होना चाहिए ऊपर में। तो 50 25 25 और 4 29, ये नहीं होगा। उसके बाद मेरे भाई 50, यहाँ पे 50 25 1 26, लास्ट में 6 होगा, ये भी नहीं होगा। हमें क्या होना चाहिए, लास्ट में 8 होना चाहिए, क्योंकि 7 7 49 9 और 9 दूनी 18, लास्ट में 8 होना चाहिए इकाई अंक ऊपर में। अब यहाँ पे 50 25 25 3 28, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। 50 25 और 2 27, 7 होगा लास्ट में, ये नहीं होगा। यानी एक ही ऑप्शन है सी जो आपके सवाल का जवाब होगा। मेरे भाई बताइए, क्या ये सवाल समझ में आया? बहुत ही गजब का तरीका आपको बताया जा रहा है। अगर आप कर रहे होंगे क्वेश्चन को तो खुद समझ आ रहा होगा कि अगर हम बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे तो हमें समय ज़्यादा लगेगा ऐसे सवालों को करने में। ऐसे सवालों को करने में हमें समय ज़्यादा लगेगा, और ये जो अप्रोच आपको बताया जा रहा है इससे बेहतर अप्रोच आपको नहीं मिल सकता है। एक तरीका ये हो गया कि सर इस तरीके से अगर हम सोचें, अब आप ऐसे लिखेंगे कि सर ए किसी काम को 42 दिन में करता है, बी उसी काम को 27 दिन में करता है, एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, क्षमता निकालेंगे, फिर देखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो मेरे भाई इस तरीके से लिखेंगे तो पूरा का पूरा समय आपका ज़्यादा जाएगा। अब टू द पॉइंट लिखिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है बस उसी को लिखिए, उससे ज़्यादा मत लिखिए। अब आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। इसी का मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पे जैसे मैं आपको बोलूँ मेरे भाई, ये दोनों मिल, ये अकेले काम करेगा तो 42 दिन में करेगा, लेकिन जब दोनों मिल करके करेंगे 27 दिन में, मतलब दोनों मिल के करेंगे, मतलब जीवन और ऋषि दोनों काम करे 27 दिन। तो मेरे भाई जीवन को आपको पता है कि अगर जीवन 42 दिन काम कर देता तो 42 दिन करता तो काम पूरा हो जाता, बट 42 में से 27 दिन जीवन ने काम कर दिया है। तो जीवन के कितने दिन का काम बच गया है, तब बोलेंगे 27 में से अगर 42 में 27 माइनस करेंगे 15, यानी 15 दिन का काम जीवन का बच गया है। जीवन के 15 दिन का काम बच गया है। अब उसी 15 दिन के काम को पूरा करने में यहाँ पे जो दूसरा आदमी है ऋषि, उसको 27 दिन का समय लगा है। 27 दिन का समय क्या लगा है, ऋषि को लगा है। अब यहाँ से 3 से करेंगे 5 बार में, और 3 से करेंगे मेरे भाई 9 बार में, यानी जीवन और ऋषि के क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो 9:5 आएगा। देखिए हमने निकाला था, ये जीवन की क्षमता 9 थी और ऋषि की क्षमता 5 थी। तो यहाँ पे आपने देखा कि जीवन की क्षमता 9 है और ऋषि की क्षमता 5 है। अब टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या होगा, 42 दिन में जीवन काम करता है, तो 42 और इंटू में जीवन की क्षमता 9 है। अब इसी काम को ऋषि को करना है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब वहीं इकाई अंक चेक कर लीजिए, 9 दूनी 18, ऊपर में 8 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है सी, जिसके ऊपर में इकाई अंक क्या आएगा, 8 आएगा, यानी आपका जवाब इतना दिन हो जाएगा। मेरे भाई देखिएगा, ये 2 तरीका मैंने आपको बताया, एक तरीका ये और एक ये, दोनों तरीका बेस्ट है, और दोनों को देखिए, समझिए और इस तरीके से प्रैक्टिस किया कीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि ए बी क्रमशः 80 और 96 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिन में इस काम को पूरा कर लिया। सी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा आपको बताना है। बहुत बेसिक सा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी बच्चों को एलसीएम लेने में। तो एलसीएम कैसे लेंगे आप, 32 तियां 96 होता है, आपको पता है। तो आप बोलेंगे सर 32 ले लेते हैं, 2 का मैक्सिमम पावर, और 3 भी ले लेते हैं। तो 3, क्योंकि इसमें 3 है नहीं। अभी 16 25 80 है, 16 तो नहीं लेंगे, 2 का पावर है, 5 लेंगे तो 5 हमारे पास आ गया। ये टोटल वर्क हो गया। अब ये टोटल वर्क हो गया, तो हमें ए की क्षमता अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ए की क्षमता के लिए 80 से डिवाइड करेंगे। तो आप बोलेंगे सर 80 से डिवाइड करेंगे तो 16 25 80, यहाँ से निकल जाएगा, 2 यहाँ पे बचेगा, 3, तो 3 दूनी 6, 6 होगा, ये ए की क्षमता हो गई। बी की क्षमता निकालनी है, 96 से डिवाइड करेंगे, 32 या 96, 5 बचेगा बी की क्षमता। अब हमें सी की मदद से, तीनों मिल के जब काम करेंगे तो 32 दिन में करेंगे।
तीनों मिल के जब काम करेंगे तो 32 दिन में करेंगे। तो तीनों की क्षमता निकालनी है तो 32 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, ये 15, ये तीनों की क्षमता है। अब हमें सी की क्षमता चाहिए, तो इन तीनों की क्षमता में से इन दोनों की क्षमता माइनस कर देंगे। तो 15 में से 6 5 11 माइनस करेंगे, ये क्या हो गया, 15 में से हम लोग क्या करेंगे, 15 में से 6 और 5 11 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। वो 4 सी की क्षमता होगी और सी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे, समय पता चल जाएगा। 4 से करेंगे, 4 8 32 होगा, 15 और 15 8 120, 120 दिन का समय लगेगा सी को अकेले काम पूरा करने में। सी को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, 120 दिन का समय लगेगा। बताइए क्या ये समझ में आया? क्या इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं? क्या इस तरीके से आप सवाल को सोच पा रहे हैं? अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है क्वेश्चन में, अंजलि किसी काम को 18 दिन में, अंजलि खुशबू एक साथ मिलकर 14 दिन में, अंजलि खुशबू और सुष्मिता एक साथ मिलकर के 9 दिन में, तो उस काम को अंजलि और सुष्मिता कितने दिन में करेंगी आपको बताना है। बताइए इसका जवाब क्या होगा, इस सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइए। चलिए मेरे भाई एक बार सेशन को ना शेयर करेंगे सभी बच्चे, सेशन को सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से फटाफट से शेयर कर दीजिए। सबसे पहला काम आपको पता है कि सर हमें एलसीएम लेना होगा, तो आइए पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का आसान तरीका, दो किसके पास सबसे ज्यादा है, 2 का पावर, तो बोलेंगे सर यहाँ पे एक 2 और यहाँ पे कहीं से एक ले लीजिए, 2 ले लिया हमने। 2 के बाद 3 का नंबर आता है तो 3 यहाँ से 9 के रूप में मिल जाएगा। 3 के बाद 5 का नंबर 5 नहीं है, 5 के बाद एक 7 है तो एक 7 ले लीजिए, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसी को करने में अंजलि की क्षमता अगर आपको निकालनी है, अंजलि की क्षमता, तो 18 से डिवाइड कीजिए, 9 दूनी 18, 7 आएगा। अब हमें अंजलि और खुशबू की क्षमता निकालनी है, अंजलि अब प्लस खुशबू की अगर क्षमता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 14 से, 7 दूनी 14, 9 आ जाएगा। अब अरे भाई तीनों की क्षमता अगर निकालनी है तो हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 कट जाएगा, 7 दूनी 14, ये 14 में तीनों की क्षमता है। अब हमें काम करवाना किससे है, हमें काम करवाना किससे है, तो अंजलि से करवाना और सुष्मिता से। तो अंजलि की क्षमता तो हमें पता है, हमें सुष्मिता की क्षमता निकालनी है। एक बात बताइए, खुशबू की क्षमता यहाँ से निकल जाएगी, अंजलि पर प्लस खुशबू 9 और केवल अंजलि 7, तो 7 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो खुशबू की क्षमता 2 हो जाएगी। अब खुशबू की क्षमता मेरे भाई 2 है और अंजलि और खुशबू दोनों की क्षमता 9 है। अगर हमें सुष्मिता की क्षमता निकालनी है तो इन तीनों की क्षमता में से इन दोनों की क्षमता माइनस करेंगे, तो 9 में से 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5 आएगा, ये 5 सुष्मिता की क्षमता होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अंजलि और सुष्मिता मिलके काम करेंगे, ये अंजलि है और ये सुष्मिता है, 7 5 12 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये 2 से कीजिएगा मेरे भाई 6 बार में जाएगा, 3 से कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 7 त्रिका 21, 21 बटे में 2 दिन का समय लगेगा, 21 बटे में 2 दिन का समय लगेगा, यानी ऑप्शन 3 आपके सवाल का जवाब होगा। 21/2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। बताइए ये समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताइए, क्या ये सवाल समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? चलिए मेरे भाई परेशान नहीं होना, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं और ये सभी के सभी सवाल करंट में जो पेपर्स हुए हैं उन्हीं पेपर के सवाल हैं। बिल्कुल डेटा मैंने ऐसा लिया है जो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा उलझाए। आप देख रहे हैं कि अप्रोच तो बिल्कुल सेम है, अप्रोच सिंपल है, बट ऐसा डेटा लिया गया है कि वैसे डेटा के साथ आप कंफर्टेबल होकर जल्दी सवाल कैसे बनाएंगे वो तरीका आपको पता होना चाहिए।